ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अति दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का अति दिव्य, अति अद्भुत, अति रसप्रद अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तथा इस अति अद्भुत ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हम प्रथम स्कंद के 6 अध्यायों का समापन करके अब 7वें अध्याय में हम ये सुन रहे हैं संवाद शुकदेव गोस्वामी के पश्चात अब सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि के मध्य जो संवाद हो रहा है। और विशेष रूप से प्रश्न ये है कि शुकदेव क्षमा करिए नारद मुनि के जाने के बाद और उनकी आज्ञा सुनने के बाद व्यासदेव ने क्या किया, ये उनका मूल प्रश्न है। तो इस मूल प्रश्न के उत्तर के रूप में
सूत गोस्वामी बताते हैं कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम का आलेखन किया और फिर शौनक ऋषि को एक और प्रश्न हुआ क्योंकि उन्होंने कहा सूत गोस्वामी ने कि भागवत लिखी और फिर उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को प्रदान की भागवत। तो शौनक ऋषि जानते हैं कि शुकदेव गोस्वामी एक मुक्तात्मा है, जो आत्मा राम है, मुक्तात्मा है, आत्म साक्षात्कारी है और इस सांसारिक गतिविधियों से विरक्त है। तो ऐसे विरक्त आत्मा, मुक्त आत्मा जो जन्म लेते ही चले गए थे, उनको किस प्रकार ये भागवत का ज्ञान आकर्षित कर गया, कैसे वे अपने ब्रह्मानंद की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था में से मुक्तावस्था को एक प्रकार से त्याग करके कैसे श्रीमद् भागवत का आस्वादन करने वापस चले आए, ये बहुत उत्सुकता शौनक ऋषि अर्थात कि संपूर्ण नैमिषारण्य के सभी ऋषियों को हुई और इसीलिए प्रश्न पूछा कि वापस कैसे आए, वो तो आत्माराम थे। तो आज हम जिस श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं, ये अति चर्चित श्लोक है, विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णवों के मध्य। इसकी कई बार पूर्व में चर्चा भी हुई। विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ उनका संवाद हो रहा था, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने अनेक इसकी व्याख्या की, परंतु चैतन्य महाप्रभु को जब इसकी व्याख्या करने को कहा तो उन्होंने 64 व्याख्याएं बताई और सनातन गोस्वामी को 11 अलग अलग इसकी व्याख्याएं श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताई थी। तो उन 64 या फिर वो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जो संवाद हुआ, उसकी चर्चा हमने भूमिका में देखी थी और आज सनातन गोस्वामी को जो 11 उन्होंने इसकी व्याख्याएं दी श्री चैतन्य महाप्रभु ने, उसका संपूर्ण वृत्तांत इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी देते हैं। तो उसका आज हम अध्ययन करेंगे। अर्थात आज का जो श्लोक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप सब प्रयास करें, ध्यान जितना उसमें रहे, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल इसमें ज्ञान होने वाला है। बहुत सारी बस व्याख्याएं ही व्याख्याएं हैं, ये पूरा अधिक क्या कहते हैं उसे, रस इसमें, कथा का रस ऐसा कम है, व्याख्याएं अधिक है, परंतु जरूरी है, अन्यथा हमारे आचार्यगण इसको इतना महत्व नहीं देते। तो आइए पहले पुनरावर्तन करते हैं कल जो 2 श्लोक किए उनका और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप सब स्क्रीन पर श्लोक पढ़ पा रहे हैं। आठवां और 9वां ये 2 श्लोक हमने कल देखे थे। 8वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तुरंत ही शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा। श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, शुकदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का, बृहत बड़े, बहुत ही विशाल, ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तो ये अब शौनक ऋषि का प्रश्न है कि जब वे पहले से मुक्तात्मा थे तो उन्होंने इतने बड़े इस ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया?
क्योंकि सरल नहीं है। कष्ट, कष्ट अर्थात कि श्रम कहना चाहिए, श्रम होता है, कष्ट तो नहीं ही होता है निश्चित रूप से, किंतु हाँ श्रम अवश्य होता है। मुझे ये देखना भी पड़ेगा कि जो कष्ट शब्द है वो श्रील प्रभुपाद जी ने इस्तेमाल किया है। ये 9वें श्लोक के अनुवाद में देखना, प्रभुपाद जी ने लास्ट में ट्रबल या प्रॉब्लम या ऐसा कोई लास्ट लाइन में क्या अनुवाद किया है, 9th। हाँ नहीं, ट्रांसलेशन, ट्रबल, व्हाई डिड यू टेक द ट्रबल। प्रभुपाद जी भी ऐसे लिखते हैं कि उन्होंने क्यों कष्ट उठाया। ठीक है, आइए तो अब आज का ये श्लोक जो है इसे अवश्य ही निश्चित रूप से आप कंठस्थ कर सकते हैं अगर आप जिज्ञासु हैं। इसमें बहुत ही अधिक प्रचार में इसका शायद इतना अधिक उपयोग ना हो, परंतु बहुत अच्छा श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण है ही गौड़ीय वैष्णव के लिए। उस दृष्टिकोण से आप इसे कंठस्थ कर सकते हैं। सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरिः। सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरिः। शब्दार्थ। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, आत्मा रामाः, जिन्हें आत्मा में सुख मिलता है वे, अर्थात यहाँ बहुवचन है, आत्मा राम और आत्मा रामाः, तो बहुत सारे, सभी जितने आत्मा राम हैं उन सब की बात है, इसलिए बहुवचन। तो आत्मा रामः अर्थात जिन्हें आत्मा में सुख मिलता है वे, च भी, मुनयः मुनिगण, निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथाः समस्त बंधनों से मुक्त। निर्ग्रंथाः शब्द वास्तव में आचार्यगण जिस प्रकार टीका लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने तो सीधा श्री चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के मध्य जो वार्तालाप हुआ उन्हीं 11 व्याख्याओं को विस्तरित करके लिखा हुआ है। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक एक विशेष शब्दों को, प्रभुपाद जी ने तो एक एक अक्षर को व्याख्यात किया है, क्योंकि इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने किया, एक एक इसको 11 विभागों में विभाजित कर दिया इस श्लोक को, और 11 विभाग में से एक एक विभाग की उन्होंने व्याख्याएं की। तो इस प्रकार इसकी 11 व्याख्या हुई ऐसे कहें तो। परंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने जो महत्वपूर्ण इसके श्लोक शब्द हैं, जैसे निर्ग्रंथा या उरुक्रमे, तो इन सब को, या इत्थम भूत, इन सब की व्याख्या अलग से की। तो निर्ग्रंथः शब्द जो है सभी बंधनों से मुक्त, उसकी बड़ी विशिष्ट व्याख्याएं हमारे आचार्यों ने की है। जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती या श्रील श्रीधर स्वामी, श्रील वल्लभाचार्य आदि, मुख्य रूप से निर्ग्रंथा की ऐसी ऐसी व्याख्याएं की है जिसके इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि
ग्रंथि अर्थात बंधन, ग्रंथि अर्थात बंधन, तो समस्त बंधनों से मुक्त। इसमें से श्रील प्रभुपाद जी ने इसकी सीधी व्याख्या जो है वो ली है। सीधी व्याख्या यह है, निर्ग्रंथः अर्थात जो सभी ग्रंथियों से, बंधनों से मुक्त। तो ग्रंथियां किस प्रकार की? ग्रंथि यानी गांठ या बंधन, गांठ या बंधन, जो रस्सी के अंदर गांठ होती है। और जो सभी भौतिक सांसारिक बंधनों से, उसकी गांठों से जो मुक्त है, उनकी बात है। तो मुनयः निर्ग्रंथाः, और अपि होने पर भी, तो सभी भौतिक संसार की, माया की, आसक्ति की, लोभ, इच्छाएं, सभी ग्रंथियों से मुक्त होकर के जो आत्मा राम है, आत्मा में सुख मिलता है, जो ब्रह्मलीन है, या ब्रह्मानंद का आनंद आस्वादन, केवल आनंद, कैवल्य सुख का आनंद उठाते हैं, ऐसे मुनि भी उरुक्रमे, तो महान साहसिकों में, अर्थात भगवान जो हैं उनकी इस कथा के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो अपि होने पर भी और भी निर्ग्रंथा की और भी कई व्याख्या की है अलग अलग, तो अगर देखते हैं हम कितना कर पाएंगे कवर। उरुक्रमे, महान साहसिक में, उसमें से कुछ कुछ तो प्रभुपाद जी ने ली ही है व्याख्याएं, इसीलिए हमें वो सब कवर हो जाएगा प्रभुपाद जी में। उरुक्रमे, महान साहसिक में, इसकी भी व्याख्या आचार्य करते हैं उरु और क्रमे। तो उरु अर्थात, या उरुक ऐसा भी कर सकते हैं, या उरु तो महान, और पराक्रम जैसे हम कहते हैं कि पराक्रम करते हैं, तो जो साहसिक कार्य करते हैं, बड़े महत्वपूर्ण साहसिक कार्य जो करते हैं, जैसे गोवर्धन उठाना, और बड़े बड़े असुरों को, तृणावत, केशी, या बकासुर, पूतना, अघासुर, ऐसे ऐसे असुरों का वध करना जो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, तो उसे उरुक्रम कहते हैं। कुर्वन्ति करते हैं, अहैतुकिम अनन्य या अमिश्रित, ये शब्द से आप सब अब तक तो अच्छी तरह से परिचित है, तो इसकी अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। हेतु, अहेतु, अहेतुकिम, इसमें कोई हेतु नहीं है, कोई लाभ की आशा नहीं है। भक्तिम, ऐसी भक्ति, शुद्ध भक्ति। इत्थम भूत, ऐसे आश्चर्यमय, तो ये इत्थम भूत का सीधा अनुवाद, सीधा अर्थ, ऐसे आश्चर्यमय। गुणः, गुण, तो इत्थम भूत गुणः, तो ऐसे आश्चर्यमय गुण। हरि ही, हरि के, तो ऐसे हरि के आश्चर्यमय गुण जो है, उसके उन गुणों अर्थात उनकी लीलाओं, भगवान की ऐसी विशिष्ट आकर्षित करने वाली जो लीलाएं हैं, उनके प्रति आत्माराम भी आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा सूत गोस्वामी बता रहे हैं। आइए अब श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं और फिर तात्पर्य। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम यानी आत्मारामाः, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। अब इसे
विभाजित करके देखते हैं। तो जो आत्मा में आनंद लेते हैं ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम। और प्रभुपाद जी ने लिखा, विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, तो ऐसे आत्माराम, हम इसे विवाह करें, आत्माराम जो विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं। स्थापित हो चुके हैं अर्थात कि जो आत्म साक्षात्कार हो गया है, उनका ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, जान गए हैं कि ओ ये ब्रह्म इत्यादि। तो इतना स्पष्ट हमें समझना है कि भगवान को नहीं समझे हैं अभी तक। ये आत्माराम जो है वो आत्मा को समझ गए हैं कि मैं एक जीवात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और ब्रह्म को समझ गए हैं कि ये निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म भगवान ही है एक प्रकार से, ऐसा कुछ समझ गए हैं और मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। तो ऐसा कुछ ब्रह्म साक्षात्कार तक पहुँच चुके हैं। ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। तो ये सभी प्रकार के, समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। ये कौन सा शब्द है इसके लिए? निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथा अर्थात सभी बंधनों से मुक्त हो चुके, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। तो लेकिन फिर भी ये आश्चर्य की बात है, यदि वे शुद्ध, देखिए दो प्रकार के साक्षात्कारी हो सकते हैं। एक तो जो ब्रह्म को ही परम मानते हैं और उससे आगे जानना ही नहीं चाहते, यानी संपूर्ण रूप से निर्गुण निराकारवादी जो हैं, ऐसे आध्यात्मवादी, उनका आगे बढ़ने का कोई स्कोप, कोई चांस नहीं है। किंतु जो ओपन माइंडेड, अंग्रेजी में कहते हैं, जो ओपन माइंडेड है, जिन्होंने ग्रंथियां नहीं बनाई है दिमाग में, गांठें नहीं बनाई है, ब्लॉक्स, उसे अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल ब्लॉक्स, मानसिक कोई अवरोध नहीं उत्पन्न किए हैं कि हाँ ये भगवान है, बस हो गया, बस अब आगे और कुछ नहीं। जो ओपन है कि हाँ शायद भगवान कुछ और हो सकते हैं, ब्रह्म के अलावा भी कुछ और हो सकते हैं। ऐसे जो ओपन माइंडेड, जो मुक्त मन या विचार श्रेणी वाले हैं, उनके लिए भगवान की जब अनन्य भक्तिमय सेवा के विषय में जब सुनते हैं, तो उससे आकर्षित होकर वे भी भगवान की सेवा करने के लिए उनकी इच्छा जागृत होती है। श्रील प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है। तो इत्थम भूत गुण हरिहि, तो ऐसे आश्चर्यमय दिव्य गुण भगवान में है, इसका ये अर्थ हुआ। तो ये इसे हम माया करेंगे। अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। अर्थात उनके अंदर ऐसे गुण हैं भगवान में कि जब अगर वे चाहें तो वे इन मुक्तात्माओं सहित किसी भी जीव को, अगर वे चाहें तो अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मेरा निजी अनुभव रहा है, आप लोगों में से कई भक्तों का कुछ न कुछ अवश्य ही ऐसा अनुभव रहा हो सकता है, जो थोड़े से वर्षों से जुड़े हैं, कि धीरे 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 एक अवर्णित, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ता रहता है और धीरे 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 अन्य सभी वस्तुओं से मन निरक्त, या क्या कहेंगे उसे, मुक्त या फिर निरासक्त होने लगता है धीरे धीरे। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीरे धीरे होगा, लेकिन अवश्य ही मेरे इतने वर्षों के पश्चात मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि भगवान के प्रति का आकर्षण जो है
वो धीरे 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 बढ़ता है, अर्थात कि वे सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं अगर वे चाहें तो। लेकिन मैंने ये भी नोट किया है कि अगर वे चाहे तो, अगर वे ना चाहें तो कोई हजारों वर्षों तक भी ट्राई करे, यानी भक्ति में रहकर भी शायद उतना आकर्षित ना हो। जैसे कि हम कई बारी पहले भी मैं बता चुका हूँ, जैसे मंदिर में पुजारियों को देखते हैं तो कई पुजारी जो हैं, आप देखें जब आरती करते हैं तो उनके चेहरे पर कोई भी भाव, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लगाव या प्रसन्नता भी नहीं दिखती। बिल्कुल एक रोबोट जैसे मशीन, उसको कहा जाए कि अब हाथ घुमाओ तो हाथ घुमाते, ऐसे मशीन की तरह कई बार हम देखते, कई अधिकतर पुजारी मशीन की तरह मैकेनिकली आरती करते हैं। लेकिन कुछ कुछ को देखते हैं, इतनी प्रसन्नता दिखती है उनके चेहरे पर, तो बहुत ही समझ में आता है कि ये नेक्स्ट लेवल का भक्त है, अर्थात ये वास्तव में भगवान ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। ऐसा ही अभिषेक में होता है, जब कोई पर्व होता है, जैसे हमारा जन्माष्टमी, श्री राधाष्टमी आदि, तो अभिषेक जब होता है तो बहुत सारे भक्त अभिषेक करने आते हैं। उनमें से कुछ कुछ के चेहरों पर जो प्रसन्नता देखते हैं, वो अपनी प्रसन्नता छुपा नहीं सकते। जब हाथ में शंख लेते हैं और अभिषेक करने लगते हैं तो पता चलता है कि हाँ, इनका हृदय आकर्षित हो चुका है। और भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है? कर्षति इति कृष्ण। कर्षति यानी आकर्षित करता है अपनी ओर, उसे कृष्ण कहते हैं। कर्षति इति कृष्ण। तो उनका तो मूल नाम ही कृष्ण है और मूल काम ही आकर्षण करना है, आकर्षित करना है। किसे? अपने भक्तों को। और अगर चाहें तो जो नहीं हो भक्त, ऐसे को भी, जैसे ये आत्माराम है, उन्हें भी आकर्षित कर सकते हैं वे, अगर वे चाहें तो ये मुख्य बात है कि अतएव वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। करते हैं नहीं कहा, कर सकते हैं। तो ये सकते शब्द का अर्थ है कि वे करते नहीं है सबको आकर्षित। इसीलिए हम देख रहे हैं इस संसार में क्या क्या कर रहे हैं लोग। अब तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का जो बहुत ही विशाल है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्रील सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप में की, या बृहद रूप में, या बड़े पैमाने पर, बड़े रूप में। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। तो 11 व्याख्याएं नहीं, 11 तत्व और उनकी अनेक व्याख्याएं, इस प्रकार। तो उन्होंने 11 तत्वों का संकेत दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। ये है, तो आप देखेंगे यदि श्लोक को साथ में देखेंगे तो ये श्लोक ही है, किंतु इस श्लोक को 11 रूप में या तो 11 शब्दों में विभाजित किया महाप्रभु ने। आत्माराम मुनयः निर्ग्रंथ अपि च। तो अपि और च को भी महत्वपूर्ण बताया महाप्रभु ने। और आचार्य कहते हैं, आचार्यगण, अन्य आचार्य, कि च और अपि होने से पूरा अर्थ और भी बदल जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जहाँ अपि और च यूज हुआ है। अपि का अर्थ है वो भी, ये भी, और च का भी अर्थ है, हाँ वो कैसे ही अर्थ है उसका, उरुक्रम कुर्वन्ति अहैतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणः तथा हरिः। ये 11 शब्द। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार, तो विश्व प्रकाश नाम का संस्कृत कोश यानी शब्दकोश, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, जिसमें एक शब्द के
अनेक अर्थ बताए जाते हैं। तो आत्माराम शब्द से के 7 पर्यायी है जो इस प्रकार है। तो ये विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 अर्थ बताए हैं और वो इस प्रकार है। तो हम इन्हें पढ़ते हैं। पहले मैं मार्क ही कर लेता हूँ क्योंकि आपको इसे मिस नहीं हो जाए। एक है ब्रह्म, भगवान या परम सत्य भगवान। ये आत्माराम का एक अर्थ है। देखिए कितना अलग अर्थ है आत्माराम का। ब्रह्म, शरीर, आत्माराम का अर्थ शरीर, आत्माराम का अर्थ मन, आत्माराम का अर्थ प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि तथा व्यक्तिगत आदतें। इनमें से कोई भी अर्थ हो सकता है ये शब्दकोश के अनुसार। ये शब्दकोश जो है विश्व प्रकाश, उसमें बताए हैं ये 7 उसके अर्थ। 7 अर्थ बिल्कुल अलग है जो कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे अर्थ ब्रह्म, शरीर, मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि और आदतें। मुनयः शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है जो विचारवान है, जो गंभीर तथा शांत है, तपस्वी, जो हठी है, परिव्राजक है, ऋषि तथा साधु संत। ये 7 इसके मुनयः शब्द के अर्थ है। तो हम केवल इतना ही मार्क करते, नहीं तो मार्क ही मार्क होता रहेगा। तो जो विचारवान है ये उसका मुनि का अर्थ है, जो मनन करता है उसे मुनि कहते हैं। तो जो विचारवान है, जो गंभीर तथा शांत है उसे भी मुनि कहते हैं। जो तपस्या करता है उसे मुनि कहते हैं। जैसे जैनों में मुनि कहते हैं क्योंकि वे तपस्या करते हैं। जो हठी है, जो हठ योग करता है उसे भी मुनि कहते हैं। परिव्राजक है अर्थात इस पूरे भूमंडल पर और अगर शक्ति हो तो इस पृथ्वी से बाहर भी जो परिभ्रमण करके प्रचार करता है उसे परिव्राजक कहते हैं। ऋषि, मुनि और ऋषि दोनों एक ही शब्द है एक प्रकार से। और साधारण रूप से कोई साधु या संत हो तो उसे भी मुनि कहते हैं। निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों के का वहन होता है। तो यहाँ निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ समझाया। एक, जो अविद्या से मुक्त है। तो आप देखिए ग्रंथ का अर्थ शास्त्र भी किया जा सकता है। तो निर्ग्रंथ अर्थात जो ग्रंथों से या ग्रंथों के अज्ञान से या अज्ञान से जो दूर है। तो निर्ग्रंथ का अर्थ है जो अविद्या से मुक्त है, यानी जो ज्ञानी है, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिसे नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्वज्ञान आदि में वर्णित विधि विधानों के पालन करने की विवशता नहीं है। दूसरे शब्दों में मूर्ख, अशिक्षित, बदमाश आदि जिन्हें विधि विधानों से संबंध नहीं होता। तो इसका अर्थ नेगेटिव है। इसका जो दूसरे का अर्थ है वो नेगेटिव है, पहले का पॉजिटिव है, सकारात्मक, जो अविद्या से मुक्त है। लेकिन दूसरा अर्थ नकारात्मक है, अर्थात जो मूर्ख है, अशिक्षित, बदमाश आदि है, जिसका शास्त्रीय आदेशों में कोई संबंध नहीं, वो नहीं मानता। नीति, ग्रंथ, वेद, दर्शन, मनोविज्ञान, तत्वविज्ञान ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, विधि विधान पालन करने में कोई उसकी विवशता नहीं। तो ये नकारात्मक भाव है। तीसरा, पूंजीपति अर्थात जिसके पास कुछ धन या पूंजी रखी है। इंग्लिश में थर्ड पॉइंट क्या लिखते हैं प्रभु? कैपिटलिस्ट। ओके। तो जो जिनके पास धन संग्रहित रहता है,
और निर्धन भी। जो देखिए बिल्कुल विरोधाभासी दोनों अर्थ। निर्धन को भी निर्ग्रंथ कहा और धनवान को भी निर्ग्रंथ कहा। इसके अर्थ भी बहुत गहराई से समझाए हैं, लेकिन न प्रभुपाद जी ने समझाए हैं और मुझे भी लगता है कि उसकी इतनी गहरी जाने की आवश्यकता हमारी नहीं है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने उतना गहरा नहीं समझाया है सब। शब्दकोश के अनुसार, हाँ, यहाँ पर नी का अर्थ और ग्रंथ का अर्थ थोड़ा बहुत बताया है, जो थोड़ा सा आउटलाइन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, अन्य आचार्यों ने और गहराई में समझाया है। तो शब्दकोश के अनुसार निहि उपसर्ग का प्रयोग निश्चितता, गणना, निर्माण तथा निषेध के लिए होता है। तो निहि शब्द का, नी या निहि शब्द का अर्थ निश्चितता, निश्चितता बतानी हो तो नी शब्द का उपयोग करते हैं, या गणना कि इसका कितना, गणना क्या है, तो नी शब्द का उपयोग किया जा सकता है। निर्माण दिखाना हो, यहाँ निर्माण हो रहा है, तो नी शब्द का उपयोग, और निषेध दिखाने हो तो भी नी शब्द का उपयोग किया जा सकता है। और ग्रंथ शब्द, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ग्रंथ के कई अर्थ हैं। ग्रंथ का अर्थ धन, ग्रंथ का अर्थ पुस्तक, शब्दकोश आदि और भी कुछ हो सकते हैं। उरुक्रम शब्द का अर्थ है, अब उरुक्रम शब्द का अर्थ बताएंगे, वह जिसके कार्यकलाप यानी जो कार्य, जो कार्य करता है कामकाज, वो महिमा मंडित है। तो जिसके कार्यकलाप महिमा मंडित है, अर्थात जो बहुत प्रचलित है, जिसको सबने बहुत ही सराहना की है, वाह वाह की है, ऐसे जिनके कार्य हैं उन्हें उरुक्रम कहते हैं। क्रम का अर्थ है पग या कदम, या पग अर्थात कितने कदम, या चरण, चरण भी कह सकते हैं। तो ये शब्द का एक और विशिष्ट अर्थ निकल आता है। उरुक्रम शब्द विशेष रूप से भगवान के वामन अवतार का सूचक है, जिन्होंने अपने आप अमाप्य पगों से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। तो क्रम शब्द का अर्थ चरण है, और इसका अर्थ किस प्रकार हो सकता है? उरुक्रम, यानी इनके बहुत ही महान विशाल चरण है, और वो कौन है? तो वामन देव। ये संयोग है कि आज श्री वामन द्वादशी है। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। तो हम श्री वामन भगवान के ऐसे पावन, अति उत्तम उरुक्रम, उत्तम चरणों में अनंत दंडवत प्रणति निवेदन करते हैं। अब ये वामन देव के अति विशेष चरण और उनके कार्य भी अति विशेष है। तो क्रम का अर्थ कार्य भी होता है, और इसलिए उरुक्रम तो ऐसे कार्य करते हैं जो अति विशेष हो। तो उन्होंने ऐसा ही कार्य किया, छोटे बच्चे के रूप में, वामन के रूप में आए और सबसे विशाल बन गए। तो कई बार मैं सोचता भी हूँ कि यदि किसी की परीक्षा लेनी हो, आध्यात्मिक परीक्षा, तो उसे पूछा जा सकता है भगवान के जितने अवतार हुए उसमें सबसे छोटा अवतार कौन सा है? तो लोग तुरंत कहेंगे हाँ वामन अवतार। हाँ ठीक है, भगवान के जितने अवतार हुए उसमें सबसे बड़ा अवतार कौन सा है? वामन अवतार। दोनों एक ही बात है। वामन देव
जितने छोटे आए उतने बड़े हो गए कि किसी और अवतार ने इतना बड़ा रूप धारण ही नहीं किया। इतने विशाल हो गए कि उन्होंने त्रिलोकी को अपने चरणों से नाप लिया। तो वामन देव जो है वे बड़े विशेष हैं। ऐसे कई शब्द हैं इसमें, उरुक्रम के अर्थ समझाए तो भगवान विष्णु शक्तिमान हैं और उनके कार्यकलाप इतने महिमामय है कि उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की है। तो भगवान विष्णु की शक्तियों की का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं प्रभुपाद जी। तो अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्होंने क्या किया, आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की है। उन्होंने ये विशेष कार्य किया है भगवान ने। अपने सर्वव्यापक पक्ष के कारण वे परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं और अपने वैयक्तिक रूप में वे सदैव अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित रहते हैं, जहाँ पर वे अत्यंत विविधतामयी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जैसे श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतौ, जो अपनी सर्वव्यापकता के कारण सभी जीवों के हृदय में परमात्मा बन के भी रहते हैं, कण कण में भी परमात्मा रूप में रहते हैं, तथा उसी समय वे गोलोक में अपने पूर्ण रूप में कृष्ण के रूप में, द्विभुज कृष्ण के रूप में भी आनंद करते हुए निरंतर निवास करते हैं। कभी भी गोलोक छोड़कर नहीं जाते, कभी नहीं। अवतरण धारण करते यदि कृष्ण यहाँ आते तो गोलोक के कृष्ण जो हैं वे ही यहाँ आए हैं, लेकिन गोलोक में फिर भी है, और वहाँ पर वो अपना प्रॉक्सी या इमेज या ऐसा कुछ रख के नहीं आए, या न उन्होंने अपना कुछ प्रतिबिंब यहाँ भेजा है। नहीं नहीं, दोनों पूर्ण है और वहाँ भी हमेशा रहते हैं, यहाँ और अनेक ब्रह्मांडों में भी आते हैं और एक एक जीव के हृदय में भी बैठते हैं, कण कण में भी बैठते हैं। ये उनकी अति महानता है जिसको हम इतनी सरलता से नहीं समझ सकते। तो अपने सर्वव्यापक पक्ष के कारण वे परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। तो एक तो ये उनका विशेष गुण है, और अपने वैयक्तिक रूप में वे सदैव अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित रहते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से वे गोलोक में भी सदैव रहते हैं और वहाँ पर अत्यंत विविधतामय दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती, अतएव उरुक्रम शब्द उन्हीं को शोभा देता है। प्रभुपाद जी ने ऐसा अद्भुत वर्णन कर दिया है कि उरुक्रम सर्वाधिक किसे फिट बैठता है शब्द। वैसे तो वामन देव के लिए उपयोग में लिया था, किंतु उनसे भी अधिक कृष्ण को ये शब्द जो है वो बहुत ही परफेक्ट फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से, अर्थात अन्य देवी देवता तो छोड़ो, परंतु उनके अपने ही किसी अन्य अवतारों से भी नहीं की जा सकती। ऐसा कार्य उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने ही वृंदावन की तो सारी लीला की, असुरों को मारा, गोवर्धन उठाया इत्यादि। फिर द्वारिका लीला की, 18 बार 17 बार जरासंध को हराया, और फिर द्वारिका में चले गए तो वहाँ से सब जगह घूमते रहे, उसमें महाभारत का युद्ध किया। उस समय उन्होंने भगवत गीता जब सुनाई तो अपना विश्वरूप दर्शन करवाया, विराट रूप, विश्वरूप, ये सारे दर्शन। तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, और उस दर्शन में सारे आ गए। वामन देव का भी दर्शन उसमें था, अर्थात सभी के दर्शन। तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता,
इसलिए उरुक्रम शब्द उन्हीं को सबसे ज़्यादा शोभा देता है। संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वन्ति का अर्थ है किसी अन्य के लिए कार्य करना, काम नहीं कार्य करना। यहाँ पर अनुवादक जी का थोड़ा वो है, तो कार्य कर, किसी अन्य के लिए कार्य करना। संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वन्ति का अर्थ, तो कुर्वन्ति शब्द जो है उसका अर्थ है किसी अन्यों के लिए, दूसरों के लिए कार्य करना। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्माराम भगवान की भक्तिमय सेवा अपने स्वार्थवश नहीं अपितु भगवान उरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो आत्मा ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों पॉइंट ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि आत्माराम जो हैं उन्हें तो सब कुछ मिल चुका है। वे ऐसे समझते हैं कि वे ब्रह्मानंद में लीन हैं, उन्हें कैवल्य आनंद की प्राप्ति हो गई, सुखी है अंदर, मस्त राम जिसे कहते हैं, ऐसे मस्त राम है आत्माराम, उन्हें कुछ नहीं। तो फिर वो भक्ति क्यों करते हैं? अगर करते हैं तो भक्ति हेतुकी या अहेतुकी हो सकती है। तो अहेतुकिम भक्तिम जो लिखा है शब्द, तो क्यों? क्योंकि ये जो आत्माराम है वे किसी भी हेतु से नहीं परंतु उस उरुक्रम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करते हैं, स्वार्थवश नहीं, जैसे कि यहाँ लिखा है। हेतु शब्द का अर्थ है कारण, तो यहाँ हेतु शब्द का अर्थ समझाया। मनुष्य की इंद्रिय तुष्टि के अनेक कारण हो सकते हैं और उनका वर्गीकरण भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति के रूप में किया जा सकता है, जिसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। तो इंद्रिय तुष्टि के अनेक कारण हो सकते हैं और उसमें वर्गीकरण करते हैं। तो भोग, तो भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति, ये तीन इसके वर्गीकरण हैं। किसके? इंद्रिय तुष्टि के। इंद्रिय तुष्टि के अनेक कारण, और वो कारण क्या है? जैसे क्षमा करें, इंद्रिय तुष्टि के अनेक कारण, ये क्या है कारण? भौतिक भोग, दूसरा योग शक्ति और मुक्ति, जिसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। तो इसकी कामना कौन करता है? प्रगतिशील व्यक्ति। प्रगतिशील व्यक्ति किसे कहेंगे? जो प्रगति अर्थात जो आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं। तो ये प्रगति किस में हो सकती है? या तो भौतिक जीवन में प्रगति हो सकती है या आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सकती है। भौतिक जीवन की प्रगति में कोई मिनिस्टर, कोई फिल्म स्टार, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर या कोई ऐसा कुछ बहुत विशेष, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कोई ऐसा कुछ बन सकता है। तो ये भौतिक संसार की प्रगति। और आध्यात्मिक संसार की प्रगति, कोई बहुत बड़ा मुनि या भगवत भक्त बन सकता है। जहाँ तक भौतिक भोगों का प्रश्न है, भोग तो अनेक हैं और भौतिकवादी उनकी संख्या और भी बढ़ाते रहने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे माया के वश में होते हैं। तो भौतिक भोग तो बहुत है और भौतिकवादी उनकी संख्या भी, भोग की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे माया के वश में होते हैं, माया के वश के कारण ऐसा करते हैं। भौतिक भोगों का न तो कोई अंत है, न ही कोई व्यक्ति भौतिक जगत में इन सारे भोगों को पा सकता है। उसका कोई अंत भी नहीं और कोई सारे भोग पा भी नहीं सकता।
जहाँ तक योग शक्तियों का प्रश्न है, उनकी संख्या 8 है, क्षमा करिए। जैसा कि अपने रूप को अत्यंत छोटा बना देना, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, इशित्वा, ऐसे अनेक 8 शक्तियाँ हैं या अष्ट सिद्धियाँ हैं, 8 सिद्धियाँ। भार रहित बनना, इच्छा अनुसार की वस्तु प्राप्त करना, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, अन्य जीवों को नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना इत्यादि। तो ये 8 सिद्धियों का शाब्दिक वर्णन प्रभुपाद जी ने किया है। उनके नाम नहीं बताए, केवल वर्णन कर दिया कि ये 8 सिद्धियां। इन योग शक्तियों का उल्लेख भागवत में हुआ है, तो इन योग शक्तियों का उल्लेख भी भागवत में हुआ है। मोक्ष के 5 प्रकार है, और फिर मोक्ष जो है उसके 5 प्रकार बताए। तो यदि हम इन 11 जो थे उनको अगर देखें, तो उसमें हम कहाँ तक पहुँचे ये देखते हैं। तो आत्माराम, फिर मुनय हो गया, निर्ग्रंथ हो गया, अपीच का बाकी है, उरुक्रम हो गया, कुर्वंती हो गया, अहेतुकिम हो गया, भक्तिम, इत्थम भूत गुण तथा हरि, इतना शेष है। अतः अनन्य भक्ति का अर्थ है उपर्युक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। तो अनन्य शब्द का अर्थ समझा रहे हैं, अहेतुकिम भक्तिम, अर्थात कोई लाभ की आशा नहीं है उसमें। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान किससे प्रसन्न हो सकते हैं, इस प्रश्न। तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। व्यक्तिगत लाभ, इस पर चिंतन कर सकते हैं हम। ये हमारे लिए एक सेल्फ टेस्ट, आत्म परीक्षण, आत्म निरीक्षण के लिए वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या मैं, आप अपने आप को पूछ सकते हैं, क्या मैं समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त भक्ति कर रहा हूं, या किसी न किसी प्रकार का लाभ इस भक्ति के द्वारा अपेक्षित कर रहा हूं। अर्थात ये भक्ति कर रहा हूं जो भी 16 माला जप, 4 नियम पालन, तो उससे मैं किसी भी प्रकार का कोई न कोई लाभ, उसकी आकांक्षा या इच्छा करके कर रहा हूं या बिना इच्छा के कर रहा हूं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो किसी भी प्रकार की अभिलाषा जो है, आशा, उससे मुक्त, और दूसरी तरफ सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, इसी को भक्ति कहते हैं। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, तो क्या मैं हर प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, अभिलाषाएं, कुछ लाभ का, इसमें लाभ की गणना, यहाँ तक कि सबसे पहले तो मैं धनवान बन जाऊंगा, मेरे सारे रोग दूर हो जाएंगे, मेरे दिमाग को शांति मिलेगी, मेरे घर में सब अच्छा होगा, मेरे बच्चे अच्छे से रहेंगे। या फिर थोड़ा और आगे बढ़ें, यानी ये तो बहुत निम्न स्तर हुआ, उससे थोड़ा ऊपर के स्तर पर। तो मेरे जीवन में हमेशा शांति बनी रहेगी, मानसिक शांति, आत्मिक शांति, और
कोई बड़े बड़े दुख नहीं आएंगे जीवन में, या मेरे परिवार के, या फिर और थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे आध्यात्मिक उन्नति होगी मेरी, और मैं मोक्ष प्राप्त कर पाऊंगा, ये जीवन मेरा अंतिम जीवन हो, या मुझे ये मिलेगा या मुझे वो मिलेगा, मुझे सिद्धियां मिलेगी, मुझे शक्तियां मिलेगी, या मुझे मेरी प्रतिष्ठा होगी, लोग पहचानेंगे कि ये बहुत बड़ा भक्त है, इनके पास बहुत ज्ञान इत्यादि, कोई ना कोई अभिलाषा। हाँ, एक अभिलाषा अभिलाषा नहीं है, और वो है भगवान को प्रसन्न करने की अभिलाषा, भगवान को संतुष्ट करने की आशा, भगवान को आनंदित करने की, प्रसन्न करने की, संतुष्ट करने की आशा जो है, वो अभिलाषा या इच्छा में नहीं आता है। तो क्या व्यक्तिगत लाभ के लिए मैं कर रहा हूँ भक्ति, या कोई लाभ की आशा नहीं है, वो हमें अपने आप को पूछना चाहिए। तो इससे हमारा परीक्षण हो जाएगा कि हमारी भक्ति का मीटर है ये। और अंत में क्या कहा इसमें, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं कौन, भगवान। भगवान की अनन्य भक्ति सेवा विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है, तो विभिन्न अवस्थाओं से पार होती है जो भगवान की सेवा है वो। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 81 विभिन्न गुण हैं, और इन सबके ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 81 गुण बताए हैं, और इन सबके ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है, जो एक है और साधन भक्ति कहलाता है। तो साधन भक्ति किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं। सब इसे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, साधन भक्ति को अलग, ताकि कोई हाँ, जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है, तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है। तो साधन भक्ति हम जब करते हैं तो साधना अर्थात साधन भक्ति में क्या क्या आता है, तो जप करना, भगवान के विग्रह की, श्री मूर्ति की सेवा करना, भोग लगाना, आरती करना, तथा परिक्रमाएं करना, तीर्थ यात्राएं करना, ग्रंथ का अध्ययन करना इत्यादि, ये सब प्रचार, ये सब वास्तव में साधन भक्ति है। साधना मूल रूप से 16 माला या कहीं अधिक माला का जप और 4 नियम पालन इत्यादि, ये सब साधन भक्ति है। अब साधन भक्ति परिपक्व जब होने लगती है तो क्या होता है, ये हाँ देखिए, जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है, दिव्य प्रेम में, भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है, तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है। तो दिव्य प्रेम भक्ति 9 अवस्थाओं में विकसित होती है। तो साधन भक्ति से प्रारंभ हो करके धीरे धीरे प्रेम भक्ति में परिणित होती है। तो जिस पुजारी की हम बात कर रहे थे कि जैसे वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह आरती कर रहा है, लेकिन यदि वो ये आरती 15, 20, 25 वर्षों तक करता रहेगा, एक न एक दिन, क्योंकि वो साधना, एक प्रकार की साधन भक्ति कर रहा है, तो वो परिपक्व हो जाएगी और उसके हृदय में अचानक बहुत सारा कृष्ण प्रेम जागृत होना प्रारंभ हो जाएगा और फिर वो आगे बढ़ता जाएगा।
तो वो क्रिया करना जरूरी है, भले मैकेनिकल है तो भी करता रहना है। ये है जो नव प्रेम भक्ति की अवस्थाएं हैं, वो है आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा वियोग या विराहानुभूति। ये है नव विधा भक्ति। जो ये कैसी भक्ति है? प्रेमा भक्ति की अवस्थाएं हैं। ये सामान्य नवधा भक्ति नहीं है, ये प्रेममयी नवविधा भक्ति की अवस्थाएं हैं, जिसमें आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा वियोग है। ये सब प्रेम के ही प्रकार हैं। प्रभुपाद जी इसका थोड़ा थोड़ा विस्तार भी करते हैं आगे। तो निष्क्रिय भक्त की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। निष्क्रिय भक्त, देखिए मैं अब अलग अलग कलर से इसे हाईलाइट करूंगा ताकि आप समझ पाए। निष्क्रिय भक्त का अर्थ है शांत रस या शांत भाव में जो भक्त होता है, उसे निष्क्रिय भक्त ऐसा अनुवाद किया है। तो 5 मुख्य 12 रस है भगवान के साथ जो हमारा संबंध होता है, उसके 12 रसों में 5 रस मुख्य है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस या श्रृंगार रस। इसमें शांत रस जो है, तो निष्क्रिय भक्त यानी जो शांत भाव में, शांत भाव में क्या होता है? भगवान के ऐश्वर्य से आश्चर्यचकित, ओहो भगवान, ओ, जैसे अर्जुन को भगवान का दिव्य रूप देख करके हो गया, ओहो आप भगवान हैं और मैं आपको समझ ही नहीं पाया, मैं तो कितना मूढ़मती हूँ, मैंने तो आपको हे सखे, हे यादव, हे मित्र, ऐसे ऐसे कई कई संबोधनों से आपको बुलाया मैंने, हे माधव, हे सखे, हे यादव इति, ऐसे ऐसे संबोधन किए मैंने, तू तू करके तू तड़ाक से बात की आपसे, कई बार आपकी मजाक की है, कई बार आपको छेड़ा, दोस्त के जैसे समझता रहा, लेकिन मैं नहीं जानता था आप तो परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आप तो परब्रह्म परमेश्वर हैं और इतना सब कुछ है, ये तो मैं जानता ही नहीं था, अर्जुन कहते हैं। ये जो भाव है वो है शांत रस का भाव, जो एकदम ओह भगवान कितने विशाल, कितने महान, कितने शक्तिशाली। दास्य भाव में भी थोड़ा ये भाव अवश्य रहता है, किंतु एक प्रेममय संबंध होता है और बहुत प्रेम से उनकी सेवा करना चाहता है भक्त, वो दास्य भक्ति है। वात्सल सख्य भाव में लगभग उसमें भी 2 प्रकार है। एक तो अर्जुन वाले सखा जो थोड़ा ऐश्वर्य में है, थोड़े सख्य भाव में है, और वृंदावन के सखा जो बिल्कुल किसी भी प्रकार से ये जानते ही नहीं कि ये भगवान है, अर्थात जानना चाहते भी नहीं, और कोई बताए तो भी उस पर कोई ध्यान नहीं देते, वो दोस्त ही समझते हैं और उनके साथ कैसा भी व्यवहार करते हैं। और वात्सल्य, माता पिता का जो प्रेम होता है, यशोदा मैया, नंद बाबा आदि, तथा माधुर्य या श्रृंगार रस जो गोपियों तथा श्रीमती राधा रानी का। तो इसमें जो निष्क्रिय भक्त यानी शांत भाव में जो है, उनकी आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। वे भगवान के प्रति दिव्य प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं। सक्रिय सेवक यानी कि जो दास्य भाव में है, उसकी आसक्ति राग अवस्था तक बढ़ सकती है। तो सक्रिय जो सेवक है यानी दास जो है दास्य भाव में, उसकी आसक्ति राग अवस्था तक बढ़ सकती है। और
सखा भक्त की अनुभाव अवस्था तक बढ़ती है। सखा अनुभाव अवस्था तक उनकी बढ़ती है। तो यहाँ पर हम निष्क्रिय भक्त का की अवस्था, दिव्य प्रेम की अवस्था, तो इस प्रकार उसको अलग से मार्क करते हैं ताकि जल्दी जल्दी दिखाई देगा। निष्क्रिय भक्त दिव्य प्रेम, सक्रिय सेवक तो राग अवस्था, इसलिए इसे हम मार्क करते हैं। और सखा भक्त, तो यहाँ सक्रिय सेवक को भी मार्क कर लेते हैं ताकि ध्यान में रहेगा। और सखा भक्त कुछ अलग करेंगे। अनुभाव, अनुभव नहीं है, पढ़ने में ध्यान रखिएगा। अनुभाव अवस्था तक उनका प्रेम बढ़ता है। यही हाल मातृ पितृ भक्तों का ही है, अर्थात माता पिता को भी यही अनुभाव का अनुभव होता है। कहना ये चाहते हैं कि माता पिता जो वात्सल्य प्रेम है उसमें भी अनुभाव तक जाते हैं। माधुर्य प्रेम या श्रृंगार रस में भक्तगण विरह अवस्था तक भाव को बढ़ाते हैं। और माधुर्य प्रेम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका यहाँ पर वर्णन है। माधुर्य प्रेम में जैसे हम इसकी अगर चर्चा करें कि एक प्रेमी और प्रेमिका है भौतिक संसार में, तो वे एक उनका एक आकर्षण ये रहता है कि एक दूसरे के साथ रहे या मिले। तो एक इच्छा उनकी रहती है एक दूसरे को मिलने की, जब तक नहीं मिलते तब तक थोड़े व्यथित रहते हैं। फिर जैसे मिलन होता है तो बहुत ही उन्हें आनंद आता है, अच्छा लगता है। लेकिन थोड़े लंबे समय तक साथ में रहने लगते हैं तो आनंद कम हो जाता है। आप लोगों ने शायद अनुभव किया हो, और अगर अनुभव नहीं किया हो तो शादी करके तो अनुभव कर ही लिया होगा। आप यदि उन्हें प्रेम करते थे तो शादी के बाद तो आप देख ही रख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो भाई सबका ऐसा नहीं होता, किसी किसी का ऐसा होता होगा, या तो ज़्यादातर को ऐसा होता होगा। परंतु साथ में रहने से जो प्रेम है वो थोड़ा अपने आप धीरे से कम हो सकता है। लेकिन विरह भाव जो है, अर्थात कि यदि एक पहले तो अलग थे फिर मिले और फिर अलग अगर हो जाते हैं, तब इतनी तड़पन, इतनी तड़प, इतनी तीव्र इच्छा प्रेमी को मिलने की, उसको एक झलक देखने की इतनी तीव्र इच्छा हो जाती है कि वो प्रेम जो है हृदय में वो इतना बढ़ जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो सर्वाधिक प्रेम किसे होता है? जो विरह भाव में होता है। तो ये दिव्य अवस्था प्रेम की है जो आध्यात्मिक प्रेम में होता है। यहाँ भौतिक संसार में क्या होता है, पहले इच्छा होती है मिलने की, बहुत तड़प, फिर मिले, फिर बहुत आनंद आया, फिर किसी तरह से अलग हुए, बहुत ही तीव्र तकलीफ हुई कि नहीं मिले, प्रेम बढ़ गया और फिर दूसरी मिल गई, उसको भूल गए। तो ये क्षमा करिए, लेकिन ये भौतिक संसार का सत्य है। वो प्रेम फिर कहीं पर हाँ, तो ये भौतिक संसार के प्रेम से इसका कोई सारोकार नहीं, कोई तुलना नहीं हो सकती। ये दिव्य माधुर्य प्रेम है। और फिर भगवान की अनन्य भक्ति के ये कुछ लक्षण हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। काफ़ी और तो बहुत लंबा है। क्या हम इसे आज यहाँ आधा विराम लेकर क्या करें हम, क्योंकि क्या टाइम हुआ 7:40।
हमने 6, अब और थोड़ा सा ले सकते हैं, 20 मिनट जैसा ले लेते हैं। और ये 6:40 के आसपास, 6:30 को चालू किया था। ठीक है, तो थोड़ा और ले लेते हैं। हरि भक्ति सुदोधय नामक ग्रंथ के अनुसार इत्थम भूत शब्द का आशय पूर्ण आनंद है। तो यहाँ पर इत्थम भूत शब्द का आशय या इत्थम भूत शब्द का अर्थ बताया है। पूर्ण आनंद का अर्थ बताया, पूर्णानंद। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद यानी कैवल्य आनंद या ब्रह्मानंद जो है की तुलना बछड़े के गो खुर से बने गड्ढे में आने वाले रंच मात्र जल से की जा सकती है। तो ब्रह्मानंद की तुलना यदि वास्तविक प्रेम की तुलना से करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? जो कहने का अर्थ है मैं सीधा समझा रहा हूं आपको। ब्रह्मानंद की तुलना एक गाय का बछड़ा अगर कीचड़ में चले तो उसका एक पैर का इतना निशान बन जाएगा, उसके अंदर अगर जल आ गया तो इतना जल हो जाएगा। और एक है, एक तरफ सागर है, समुद्र, उसमें इतना विशाल गड्ढा है, कितना बड़ा होता है, गहरा, और उसमें इतना सारा जल। तो जो भगवान के प्रेम का जो माप है वो उस समुद्र की तरह है, और ब्रह्मानंद का जो माप है वो इस गाय के बछड़े के पैर के निशान में पड़े हुए जल के समान है। ये कहना चाहते हैं। भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में यह तुच्छ है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि यह अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद, समस्त रसों को संजोए है। भगवान का रूप इतना अद्भुत आकर्षक है कि उसमें सारे रस, सारे आनंद, सारे आकर्षण इसी में समाहित है। ये आकर्षण इतने प्रबल हैं कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना चाहता। तो ये अत्यंत आकर्षक है और ये भौतिक भोग, योग, इन सब के बस में नहीं है। ये इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है। तो मनुष्य अपने स्वभाव से, क्यों? महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय। हरेक जीव के हृदय में, उसके स्वभाव में, हरेक जीव के स्वभाव में पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग जब हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हुआ, जब आपके जीव बने हम, जब तभी से हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में भगवद प्रेम, कृष्ण प्रेम पहले से रखा हुआ है। लेकिन इस माइक संसार, माया के जगत में आने से, माया के संपर्क में, भौतिक संसार के संपर्क में हम जन्मों जन्मांतर में इस प्रेम को संपूर्ण रूप से भूल गए हैं और अंदर सो रहा है। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण और कीर्तन के द्वारा इस शुद्ध प्रेम को जगाया जा सकता है। इसीलिए वैधि भक्ति महत्वपूर्ण है, विधि करना महत्वपूर्ण है, 16 माला का जप और संकीर्तन करना ये महत्वपूर्ण है। उससे सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागेगा।
हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि भगवान के गुणों का लौकिक गुणों से कोई सरोकार नहीं होता। वे सभी आनंद, ज्ञान तथा शाश्वतता से परिपूर्ण होते हैं। भगवान के गुण असंख्य हैं। कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है तो दूसरा किसी अन्य गुण से। अब आप अपने आप को ही देख सकते हैं। अब आप अपने आप को पूछिए कि भगवान कृष्ण के कौन से रूप को आप पसंद करते हैं। अभी जैसे एक सामान्य उदाहरण दूं तो हम तो हमारे श्री वृंदावन धाम के श्री श्री राधा श्याम सुंदर से इतने 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 अधिक सम्मोहित हैं, इतने अधिक आकर्षित हैं कि हमें उनके किसी और विग्रह के प्रति भी इतना आकर्षण नहीं होता। अहमदाबाद के राधा गोविंद हमें अत्यंत प्रिय थे, लेकिन बीच में उनका पेंटिंग करा करके उनका चेहरा ही बदल दिया, तो स्वाभाविक रूप से उनका आकर्षण चला गया और इतना चेंज कर दिया उन लोगों ने पेंटिंग कर। मैंने जो फोटोग्राफी की थी, मैं जब वहाँ था कि कई वर्षों तक, उनमें देखिए राधा गोविंद जी कितने सुंदर दिखते हैं, और हमारे राधा श्याम सुंदर, उनकी तुलना इस संपूर्ण सृष्टि की किसी अन्य विग्रहों से हमने आज तक करके देखी है तुलना, लेकिन कोई इतने सुंदर हमें नहीं लगते। और साथ ही हम देखते हैं कि मायापुर के श्री राधा माधव जो हैं, वे कुछ निश्चित अमुक भक्त समुदाय को बहुत आकर्षित करते हैं। उनको राधा श्याम सुंदर इतने आकर्षक नहीं लगते जितने उनको राधा माधव लगते हैं। अब ये उनकी व्यक्तिगत, हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये ही ज़्यादा सुंदर, ऐसा नहीं कह सकते। हमारा भाव है, लेकिन वो उनका भाव है, तो उन्हें भगवान का वो रूप आकर्षित करता है, हमें ये रूप। तो फिर ऐसे ही उनके गुणों के विषय में कोई उनके बाल रूप को बहुत पसंद करता है, उनकी बाल्यकाल के लीला, कोई उनके किशोर नवयुवक अवस्था, या कोई द्वारका लीला, कोई इसमें सब अलग अलग रूप और गुणों को पसंद करते हैं और आकृष्ट होते हैं। सनक सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार, ये नामक 4 ब्रह्मचारी, जिन्हें सनत कुमार भी कहते हैं, भक्त भगवान के ब्रह्मचारी भक्त भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध तथा चंदन युक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे। ये तो बड़ी लंबी कथा है। 4 कुमार वैकुंठ ऐसे घूमने गए और जय विजय के साथ झगड़ा हुआ। ये आवाज़ सुनकर अंदर से नारायण दौड़ के आए। वो बाहर निकले उससे पहले हवा उनके चरणों से होकर के गुजरी, और वो हवा इन 4 कुमारों के नाक में प्रविष्ट हुई, और भगवान के चरण कमलों पर जो फूल और चंदन से लगी हुई तुलसी है, उसकी सुगंध उन्होंने जब सूंघी, प्राप्त की उन्होंने वो सुगंध, तो वहीं पर भक्त बन गए। आनंद आनंद हो गया उनको, दिव्यानंद की समाधि में चले गए। ऐसे उनको प्रसन्नता हो गई। जब साक्षात भगवान को देखा तब पूरे भक्त बन गए। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हुए थे। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम इत्यादि जो श्लोक है, उसको सिखा पढ़ा करके भेजा। व्यासदेव ने सुन करके उसके पीछे पीछे खींच के जंगल से वापस आ गए सुखदेव गोस्वामी। तो भगवान के दिव्य गुणों की का वर्णन सुनकर, शारीरिक उनकी जो उनका डेकोरेशन है भगवान का, उसका वर्णन सुनकर के आकर्षित होकर के सुखदेव जंगल से वापस आ गए। सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, फिर भी वे भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाओं की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार तरुण गोप कुमारियों भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई, और रुक्मिणी भगवान की महिमा का श्रवण करके आकृष्ट हुई।
भगवान कृष्ण भाग्य की देवी लक्ष्मी के भी मन को आकृष्ट करने वाले हैं। इसका प्रमाण यहाँ व्रज में है। वृंदावन व्रज में हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। क्या है वो, भद्रवन, बेलवन, बेलवन। तो बेलवन नामक जगह है, बिल्ववन, बेलवन, जहाँ महालक्ष्मी मैया उन्होंने सोचा कि भाई भगवान महारास लीला कर रहे हैं, तो मैं तो नारायण की पत्नी हूँ, मुझे कौन रोकने वाला है। तो आ गई, तो वहाँ बोर्ड लगा था, नो एंट्री, सॉरी, आपका गेट पास दिखाइए। गेट पास नहीं है, लेकिन मैं महालक्ष्मी हूँ। नहीं, लेकिन यहाँ रूल है गेट पास। क्या गेट पास? वो तो आपको बनवाना पड़ेगा, आप अपने आप बनाओ। अच्छा, कैसे? प्रयास करो, कुछ ध्यान व्यान लगाओ। चलो ठीक है, आ गई बिल्ववन में, और तब से लेकर अभी भी बैठी हुई है। कहते हैं कि अभी भी महालक्ष्मी मैया हमें नहीं दिखती, परंतु वहाँ बैठकर अभी भी समाधि में लीन है, ध्यान कर रही है, प्रयास कर रही है कि वो महारास में प्रविष्ट हो। लेकिन शास्त्र की माने तो शास्त्र कहते हैं कि उन्हें कभी नहीं मिलने वाला है प्रवेश, क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव में है, और रास में ऐश्वर्य का कोई स्थान नहीं है। उसमें संपूर्ण समर्पण का और संपूर्ण शुद्धतम प्रेम की ही आवश्यकता होती है। तो क्या तात्पर्य है कि वो भी आकर्षित हो गई महालक्ष्मी। महालक्ष्मी को कृष्ण से क्या लेना देना, लेकिन वे भी आकर्षित हो गई। विशेष परिस्थितियों में वे समस्त तरुणियों के मन को मोहित करते हैं। भगवान वे वयस्क महिलाओं के मन को मातृ स्नेह के रूप में आकर्षित करते हैं। जो बड़ी बूढ़ी माताएं हैं, उनके बहुत ही प्यारे दुलारे बच्चे की तरह वे उन्हें प्यार करने लगती है, प्रेम करने लगती है। वे पुरुष के मन को सेवक तथा सखा भाव में आकृष्ट करते हैं। तो इस प्रकार भगवान सबको आकर्षित करते हैं। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन इसका मुख्य आशय यह है कि भगवान सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं और भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं। ये हरि शब्द का अर्थ यहाँ बताया है। उसमें भी भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं, ये इसका अर्थ है। हरि यानी जो हर ले, उसे हरि कहते हैं। हर ले यानी छीन ले, छीन लेते हैं। क्या? दुखों को भी अवश्य ही भक्तों के, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दुखी होता है तो कोई बात नहीं भक्त, परंतु उसका प्रेम, उसका मन, उसका चित्त चुरा लेते हैं या हर लेते हैं हरि। घोर कष्ट में होने पर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख तथा चिंताएं दूर हो जाती है। तो हरि दुख भी दूर कर देते हैं। भगवान शुद्ध भक्त के भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर करते हैं और श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति का फल प्रकट होने लगता है। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। ऐसी होती है कृष्ण की आकर्षण शक्ति, जिसे कर्षणी शक्ति या आकर्षणी शक्ति भी कहते हैं। तो भगवान की आकर्षणी शक्ति जो है, आकर्षण शक्ति, वो ऐसी है जो सब कुछ आकर्षित कर लेती है। और फिर आगे कहते हैं, यह आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के चारों सिद्धांतों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष से एक की भी लालसा नहीं करता। और यह आकर्षण इतना प्रबल है कि भक्त कुछ नहीं चाहता, न मोक्ष चाहता है, न काम, न धर्म, न अर्थ। ये है भगवान के दिव्य लक्षणों के आकर्षक गुण। इनके साथ अपि तथा च शब्द मिलने से आशय में असीम वृद्धि हुई है। तो मैंने जैसे बताया था आपको,
अपि और च होने से उसमें बल मिलता है उस वाक्य को। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अपि शब्द के 7 पर्याय है और अपि शब्द के 7 अर्थ समझाए। अतः इस श्लोक के प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने पर देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान में कितने लाखों लाखों दिव्य गुण हैं। अब हम आचार्यों के मत के अनुसार बहुत कुछ है, किंतु मैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण लगा उतना हिस्सा मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। केवल सारे आचार्य गणों में से केवल श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। आप अब स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। पॉइंट वाइज अलग करें यदि तो उन्होंने आगे पीछे और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही लिया उनमें से। तो क्या भक्ति मुक्त को मुक्ति दिला सकती है? प्रश्न है, क्या भक्ति एक मुक्तात्मा को मुक्ति दिला सकती है? तो स्वाभाविक है हाँ, इसका उत्तर है क्या भगवत भक्ति पर आधारित ग्रंथ उन लोगों को यानी भागवत उन लोगों का उद्धार कर सकता है जो शास्त्रों से आगे निकल गए हैं। जो शास्त्रों से आगे निकल गए उनका भी उद्धार कर सकते हैं। भागवत कर सकता है, हाँ कर सकता है। क्या सेवाधारी यानी सेवक और सेव्य यानी भगवान पर चर्चा करने वाला कार्य उन लोगों का उद्धार कर सकता है जिन्होंने अहंकार की सभी पहचानों को त्याग दिया है? क्या सेवाधारी सेवक और भगवान पर चर्चा करने वाला कार्य उन लोगों का उद्धार कर सकता है जो अहंकार की सभी पहचानों को त्याग दिया? बिल्कुल। क्या भागवत में वर्णित भक्ति के नियम उन लोगों का उद्धार कर सकते हैं जिन्होंने सभी नियमों और निषेधों को त्याग दिया हो? कर सकते हैं। भागवत में जो भक्ति के नियम हैं वो जीवन मुक्त लोग जो हैं, जो नियमों से भी परे हैं, उनको भी मुक्त कर सकते हैं। ऐसे सभी विरोधों को नष्ट करने के लिए श्लोक कहता है इत्थम भूत गुणः, भगवान में ऐसे आकर्षक गुण हैं कि आत्माराम भी आकर्षित हो जाते हैं। भक्ति की प्रधानता के साथ या यहाँ तक कि केवल दया के द्वारा उनके अभ्यास के कारण भगवान ने कुमारों पर दया की, यह सोचकर कि उन्होंने मेरे गुणों का एहसास होने दो, उन्हें मेरे गुणों का एहसास होने दो। व्यास ने सुखदेव पर दया की, ये सब प्रभुपाद जी ने लिया है, यह सोचकर कि उन्हें कृष्ण के गुणों का एहसास होने दो। भगवान या भक्त इसी तरह कुछ अन्य आत्मारामों पर दया कर सकते हैं। भगवान के गुणों को अनुभव करने की योग्यता प्राप्त करने के बाद ये आत्माराम निष्प्रेरित भक्ति करते हैं। भगवान के गुणों को अनुभव करने की योग्यता प्राप्त करने के बाद ये आत्माराम जो हैं वे निष्प्रेरित अहेतुकिम भक्तिम, अहेतु की भक्ति करते हैं। अन्य आत्माराम ब्रह्म में विलय के लक्ष्य के साथ भक्ति करते हैं। और जैसे हमने शुरुआत में बताया था मैंने कि कुछ ब्रह्मानंद में जो स्थिर जो आत्माराम है वे कुछ लक्ष्य के साथ और वो भी मोक्ष के लक्ष्य के साथ भक्ति करते हैं। अहेतु के शब्द उनकी भक्ति पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास हेतु है, मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन फिर भी वे भक्ति करते हैं। ये इसका सार है। और अब यहाँ पर आज विराम लेते हैं। अन्य आचार्य ने बहुत कुछ लिखा तो है ही अवश्य, किंतु लगभग प्रभुपाद जी ने जो सभी पॉइंट बताए उसमें कवर होता है।
इसलिए हम इसी से आज संतुष्ट होकर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि हो तो पूछ सकते हैं। वैधि भक्ति और साधना भक्ति सेम ही है। साधना भक्ति, वैधि भक्ति, उसमें अगर डिफरेंस देखना हो तो साधन भक्ति में साधनों का उपयोग करके, हाँ लगभग, लेकिन मूल रूप से तो एक ही अर्थ निकलता है। और विधि विधानों का पालन करके भाव भक्ति अलग होती है। तो वैधि भक्ति में भाव भक्ति हो तो भक्ति पूर्ण होती है। केवल विधि ही विधि हो, कोई भावना ना हो, जैसे मैंने कहा टंग 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 बस घुमा रहा है अगरबत्ती, तो फल क्या मिलने वाला है? तो शायद वर्षों बीत जाएंगे। लेकिन उसी प्रकार यदि भाव हो हृदय में, जैसे सांसारिक लोगों का होता है, दिल्ली ये वो से लोग आते हैं ना यहाँ, तो उनके हृदय में भाव बहुत है लेकिन कोई भी विधि पालन नहीं करना चाहते, कोई नीति नियम पालन नहीं करना चाहते, न नाम जप, न संकीर्तन, न कोई नियम का कभी मांसाहार भी करते होंगे लेकिन उनके हृदय में भाव है, तो भी विकास नहीं होगा, क्योंकि भाव भक्ति या साधन भक्ति नहीं, क्षमा करें, साधन भक्ति या वैधि भक्ति का अनुशीलन नहीं किया तो कैसे प्रगति होगी। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा समझाते थे कि भाव भक्ति और साधन भक्ति या वैधि भक्ति दोनों रेल की दो पटरियों की तरह है। रेल की पटरियां हमेशा कैसे चलती है? साथ साथ चलती है, एक समानांतर साथ, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे ही वैधि भक्ति, सब विधि करना, और भाव भक्ति, प्रेम करना भगवान को, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? मैं देख रहा हूँ आधे से ज़्यादा भक्त तो सो रहे हैं शायद, क्योंकि जागृत होते तो अवश्य ही अपना कैमरा ऑन करते। जो जागृत है वो कर रहे हैं। देखो कितने सो रहे हैं, मैं गिनवाता हूँ। तो ये है आज का आत्माराम श्लोक पर विवेचन, श्रील प्रभुपाद जी की विवेचना, और थोड़ा बहुत श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से। तो अब यहाँ पर विराम लेते हैं। आज वामन द्वादशी है, बड़ा विशेष दिन भी है। श्रील जीव गोस्वामी पाद का आविर्भाव दिवस है। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। कल श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, उसका उपवास आज हमने कर लिया। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद की जय। और संयोग ऐसा है कि आज मेरे पिताजी का भी जन्म दिवस है, तो उनका तिथि अनुसार, वैदिक कैलेंडर के अनुसार उनका आज जन्म दिवस है। तो आप सब कृपया मेरे पिताश्री को आशीर्वाद दीजिए कि वे शुद्ध भक्त बने ठाकुर जी के, तथा जीवन की समाप्ति पर श्री ठाकुर जी के चरणों में सेवा प्राप्त कर सके, ऐसी उनकी इच्छा हो हृदय से, ऐसी उनकी रति हो भगवान के चरणों में, उनके प्रेम भक्ति में। ऐसा आप सब आशीर्वाद दीजिए, ऐसी मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ। और मैं हमारे ठाकुर जी के भी चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिताजी को शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करें। और आप सबसे भी बार बार विनती करता हूँ कि आप सब भी उन्हें ऐसा आशीर्वाद दें। तथा आज एकादशी की आप सबको बहुत बधाई हो। तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
अनंत कोटि गौर भक्त वृंद, वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा।